तो हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में आपका स्वागत है। आप सब पढ़े होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आज हमारी जो टॉप 30 की जो क्लास थी, या आप बोल दीजिए जो हमारे सुपर 30 जो क्वेश्चन थे, कहते हैं सुपर 30 के जो हमारे 30 क्वेश्चन थे, उनकी वापस से सीरीज आ गई है और ऐसी क्लास आपको रोज़ाना देखने को मिल रही है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो ये क्लासें आ रही है, इनमें आपको बहुत से जो क्वेश्चन है नए देखने को मिल रहे होंगे, कुछ पुराने क्वेश्चंस हैं। क्योंकि अधिकतर मेरा यही मोटिव रहता है कि मैं आपको PYQ ज़्यादा करवाऊँ। क्योंकि PYQ से आपका ये रहता है कि आप प्रीवियस ईयर को देख कर कर लेते हैं कि हाँ इतना प्रीवियस ईयर से आ रहा है, तो उससे आपके एग्ज़ाम के अनुसार हाँ अगले एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। जैसे मैंने कल भी सेकेंड ग्रेड की वो करवाई आंसर की, जिससे पता चल जाता है कि हाँ अगले नेक्स्ट एग्ज़ाम में कौन सा क्या आ रहा है। और आपने अभी तक हमारी जो पिछली जो वीडियो है वो नहीं देखी है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप चैनल की प्लेलिस्ट में, वहाँ जाके तो आपको सारी वीडियो वहाँ मिल जाएगी और वहाँ जाके आप पूरी वीडियो को देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की हमारी क्लास में। और इससे आगे बढ़ने से पहले आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो क्या कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। क्या करना है, शेयर कर देना है। और इस वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थानी भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। किसका, राजपूताना शब्द का। अब देखिए राजपूताना शब्द किसने दिया था, कर्नल जेम्स टोड ने, बदायूनी ने, जॉर्ज थॉमस ने, महर्षि वाल्मीकि ने। तो आपका राजपूताना शब्द 1800 ईस्वी में, कौन सी सर जी, 1800 ईस्वी में किसने दिया था, जॉर्ज थॉमस ने। किसने दिया था, जॉर्ज थॉमस ने दिया था। तो सही आंसर किया जाएगा इसका ऑप्शन सी किया जाएगा, बिल्कुल आपका ऑप्शन सी जॉर्ज थॉमस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ऊपरमाल का पठार कहाँ स्थित है। आपका ऊपरमाल का पठार कहाँ स्थित है, जोधपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अलवर, अजमेर, सिरोही। कहाँ है आपका ये, तो आपका हो जाएगा भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ के मध्य। कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन बी का सही हो जाएगा, क्योंकि बिजोलिया से लेकर बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक फैला हुआ है। कहाँ से, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अहिछत्रपुर किसका प्रचलित नाम है। यानी अहिछत्रपुर के नाम से पहले किसे जाना जाता था, सीकर को, नागौर को, जयपुर को, जोधपुर को। देखिए अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता आपका नागौर को। किसको जाना जाता सर जी, नागौर को जाना जाता था। क्या जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्या जाएगा बिल्कुल आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है। अशोक गहलोत, भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, पंडित नेहरू को। देखिए किसे कहा जाता है आपका, मोहनलाल सुखाड़िया को। किसे कहा जाता है, ऑप्शन से कहा जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया को, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे आपके, मोहनलाल सुखाड़िया रहे। तो आपको याद रखना कि सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे, मोहनलाल सुखाड़िया रहे। यदि इनके बाद में पूछे तो इनके बाद में कौन है आपका, अशोक गहलोत आ जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आज का पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है। पंडित नेहरू को, मोहनलाल सुखाड़िया को, जमनालाल बजाज को, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। किसे जाना जाता है आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को आपका राजस्थान के नेहरू के नाम से जाना जाता है। मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में मैंने बता ही दिया आपको कि ये सर्वाधिक कार्यकाल किसका है, इसके मुख्यमंत्री के पद पर सर्वाधिक कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया का है। और उन्हें आधुनिक भारत का राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है। महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा गंगा सिंह, महाराजा सूरजमल। देखिए राजस्थान का भागीरथ आपको कहा जाता है महाराजा गंगा सिंह को। किसको कहा जाता है, गंगा सिंह को। सर जी क्यों कहा जाता है गंगा सिंह को, क्योंकि इन्होंने गंग नहर का निर्माण करवाया था। किसका, गंग नहर का निर्माण करवाया था। किसका, गंग नहर का निर्माण करवाया था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान का भागीरथ कौन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा महाराजा गंगा सिंह, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है, राष्ट्र प्रमुख पद को राज्यपाल पद कब दिया गया था। 1 नवंबर 1956,
1 नवंबर 1949, 26 मार्च 1950 या 26 नवंबर 1951 को कब दिया गया था? तो आपका ये दिया गया था 1 नवंबर 1956 को। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए जो आपका राज्यपाल था, प्रथम राज्यपाल कौन था आपका? गुरुमुख निहाल सिंह। कौन था? गुरुमुख निहाल सिंह। और वर्तमान के कौन है आपके? वर्तमान में आपके हरिभाऊ किशनराव वांगड़े। कौन से हो जाएंगे आपके? हरिभाऊ किशनराव वांगड़े हो जाएगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन है, राजस्थान की शैक्षणिक नगरी राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? अजमेर, बांसवाड़ा, करौली, कोटा। बांसवाड़ा को क्या कहता है? 100 द्वीपों का शहर। क्या? 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर जी? 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। आपको किसको कहा जाता है? बांसवाड़ा को। और आपकी शैक्षणिक नगरी और राजस्थान का कानपुर कहा जाता है आपका कोटा को। किसको कहा जाता है सर जी? कोटा की जगह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए कोटा को आपकी औद्योगिक नगरी बोला जाएगा। क्या बोला जाए सर जी? औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है, इंद्रप्रस्थ नगरी कहा जाता है, इसको सोया जिला कहा जाता है। ये सभी आपको याद रखने हैं, कोटा के उपनाम है। क्या हो जाएगा? कोटा के उपनाम हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? वैष्णो देवी पूछ रहा है। और भारत की वैष्णो देवी कहाँ है आपकी? कटरा में है। कहाँ है सर जी? कटरा में हमारी भारतीय वैष्णो देवी। और राजस्थान की वैष्णो देवी आपकी अबुर्दा माता। अबुर्दा माता कहाँ की है सर जी? माउंट आबू। माउंट आबू सिरोही की हो जाएगी। यदि आपसे पूछ ले थार की वैष्णो देवी कौन सी हो जाएगी? तन्नोट माता। तन्नोट माता हो जाएगी आपकी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 10वां क्वेश्चन है, तीर्थों का मामा वो तीर्थराज किसे कहा जाता है? बेणेश्वर धाम को, मानगढ़ धाम को, पुष्कर को, आसिंदु को। किसे कहा जाता है आपका? ये कहा जाता है आपका पुष्कर को। किसे कहा जाता है? पुष्कर को सर जी। पुष्कर को आपको तीर्थों का मामा कहा जाता है। और पुष्कर मेला कब लगता है आपका? कार्तिक पूर्णिमा को। क्या लगता है आपका? पुष्कर का मेला लगता है। तो सी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए प्रश्न नंबर 11 है, 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? अभी मैंने पिछले जो क्वेश्चन निकले उनमें बताया था 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है आपका? 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है आपका बांसवाड़ा। किसे कहा जाता है सर जी? बांसवाड़ा को। किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा कहा जाता है। यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 11 है हमारा कि सिटी ऑफ वेल्स के नाम से किसे जाना जाता है आपका? चित्तौड़गढ़, झालरा, पाटन। सिटी ऑफ वेल्स यानी इसका मतलब होता है घंटियों का शहर। क्या हो जाता है? घंटियों का शहर। क्या हो जाएगा? घंटियों का शहर। यानी घंटियों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है आपका? झालरा पाटन को। किसे जाना जाता है? झालरा पाटन को। ऑप्शन भी क्या है बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपका झालरा पाटन झालावाड़ में स्थित है। किसमें सर जी? झालावाड़ में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश किसे कहा जाता है? रणकपुर को, बहनादुर को, सोमेश्वर मंदिर को, विजय स्तंभ को। देखिए भारतीय मूर्तिकला और विश्व कोश है ना, ये कहा जाता है आपका विजय स्तंभ को। किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ये आपका कहाँ स्थित है सर जी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अबरक नगरी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, भरतपुर, झुंझुनू। देखिए अबरक नगरी, इसका दूसरा नाम क्या है सर जी? माइका है। क्या है? माइका है। और एक काम भीलवाड़ा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आपका? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है आपका? वस्त्र नगरी। क्या जाता है? वस्त्र नगरी। इसी को बोला जाता है टेक्सटाइल नगरी। टेक्सटाइल नगरी भी कैसे बोला जाता है आपका? भीलवाड़ा को बोला जाता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, मेवाड़ का मैराथन किसे कहा गया? दिवेर, चावंड के युद्ध को, हल्दीघाटी के युद्ध को, गोगुंदा के युद्ध को। देखिए मेवाड़ का मैराथन किसे कहा गया था आपका? दिवेर के युद्ध को। किस युद्ध को कहा गया था? दिवेर के युद्ध को। किसने कहा था? किसने था? ये कहा था आपका कर्नल टोड ने। किसने कहा था? कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध को मैराथन का युद्ध कहा। आपका मैराथन का युद्ध है जिसे आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसका ये युद्ध हुआ था 1992 ईस्वी का आपको मैराथन का युद्ध हुआ था। इसी के कारण कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध को मैराथन का युद्ध कहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन 12 है, राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? ब्रह्मा मंदिर, किराड़ू, बड़देवरा, पुष्कर। देखिए तो आपका मेन खजुराहो है ना, मेन खजुराहो कौन सा है आपका? किराड़ू। कौन सा है? किराड़ू बाड़मेर वाला। और जो आपका मिनी खजुराहो ये कहाँ आपका? बड़देवरा। बड़देवरा कहाँ है सर जी? अटरू 12 में। कहाँ है? अटरू 12 में है सर जी। तो आपका सी ऑप्शन क्या जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजस्थान की धातु नगरी किसे कहा जाता है? सांचौर, अजमेर, नागौर, जोधपुर। आपके किसको कहा जाता है धातु नगरी? नागौर को। नागौर को किसको कहा जाता है? नागौर को कहा जाता है। और सर्वाधिक लोहे के जो औजार बनते हैं, लोहे के औजार बनते हैं, वो भी आपके कहाँ बनते हैं सर जी? नागौर में बनते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार है। थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन सा है आपका? बाड़मेर, जोधपुर, पाली, फलोदी। कौन सा जगह का प्रवेश द्वार आपका ये मरुस्थल है? इसमें आप प्रवेश कहाँ से करते हैं सर जी? इसमें प्रवेश करते हैं हम कहाँ से? यहाँ से। यहाँ से कौन सा आपका? जोधपुर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आपका? जोधपुर। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर आपका जोधपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोधपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। क्या जगह? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्रेनाइट शहर व जबालीपुर किसे कहा जाता है? देखिए भरतपुर को, जालौर को, सीकर को, जैसलमेर को। जबालीपुर जालौर का प्राचीन नाम था। क्या था जालौर का प्राचीन नाम? कौन सा था सर जी? जबालीपुर था। और ग्रेनाइट सिटी भी किसे कहा जाता है? जालौर को कहा जाता है। यानी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? जालौर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? जवाई बांध को, हीराकुंड बांध को, पांचना बांध को, इनमें से कोई नहीं। किसे कहा जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर? किसे कहा आपका? जवाई बांध को। किसे कहा जाता है? जवाई बांध को। जवाई बांध कहाँ है आपका सर जी? पाली में। कहाँ है? पाली में स्थित है आपका। तो आपका ऑप्शन के जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, घड़ियालों की शरण स्थली किस नदी को कहा जाता है? यानी कौन सी नदी को घड़ियालों की शरण स्थली कहा जाता है? माही, लूणी, चंबल, बनास। देखिए जो घड़ियाल हैं सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं आपको? बनास नदी में। किसमें मिलेंगे? बनास नदी, बनास नहीं, चंबल में। किसमें मिलते हैं आपके? चंबल में। किसमें जाएंगे? चंबल में आपको सर्वाधिक घड़ियाल देखने को मिलेंगे। ये आपको कोटा और चित्तौड़गढ़ के मध्य आपको देखने को मिलेंगे। किसके? कोटा और चित्तौड़गढ़ के मध्य आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का दूसरा भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया था? पंजाब में। कहाँ किया गया था? कब और कहाँ पूछा है? उदयपुर में, खेतलाई, पोखरण में, फलौदी में। देखिए आपका पहला कब किया गया था सर जी? पहला किया गया था आपका 1974 में। 1974 में कहाँ किया गया था? ये पोखरण में। और दूसरा आपका कहाँ किया गया था? दूसरा भी आपका पोखरण में किया गया था। कब किया गया था? 11 से 13 मई 1998 को। कब? 1998 को किया गया था आपका दूसरा पोखरण में भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया था। कहाँ किया गया था ये आपका? खेतोलाई पोखरण में। किसमें हो गया? खेतोलाई पोखरण। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजस्थान का उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है? जोधपुर, जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़। देखिए आपकी जो मुख्य पीठ है ना, मुख्य पीठ कहाँ है सर जी? जोधपुर में है। और आपकी जो खंडपीठ है, खंडपीठ कहाँ है आपकी? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। तो आपका बी ऑप्शन के बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41, 11.5, 15.7 या फिर 8.56। देखिए आपका भारत का क्षेत्रफल का राजस्थान जो क्षेत्र वो है कितना? 10.41%। कितना? 10.41%। यानी ए ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि आपके एग्जाम में 10.41% नहीं आता है और आपके एग्जाम में यदि आ भी सकता है, आपको इसकी जगह 11% दे तो वो भी सही आंसर माना जाएगा, क्योंकि इसके समथिंग है तो इसको माना जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 25 है, जीण माता का मंदिर किस पहाड़ी पर है? गुरु शिखर, हर्ष पहाड़ी, चिड़ियाकोट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी। कौन सा जाएगा? देखिए जीण माता का मंदिर किस पहाड़ी पर जाएगा? हर्ष की पहाड़ी पर। कहाँ हो जाएगा सर जी? हर्ष की पहाड़ी पर हो जाएगा। किस पे हो जाएगा?
हर्ष की पहाड़ी पर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी की जगह बिल्कुल सही हो जाएगा हर्षनाथ पहाड़ी, क्योंकि हर्षनाथ पहाड़ी कहाँ है सर जी? आपकी सीकर में स्थित है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 26वां क्वेश्चन है, डूंगरपुर पूर्वी सिरोही उदयपुर जिले के अरावली पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? बहुमठ, थली, माल, भोरट। भोरट किससे जाना जाता है आपका? भोमट के नाम से। किसे जाना जाता है? भोमट के नाम से जाना जाता है। आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, सांचौर क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का भुवनेश्वर, राजस्थान का स्कॉटलैंड। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे जाना जाता है? अलवर को। अलवर को। राजस्थान का पंजाब, पंजाब किसे? सांचौर को। सांचौर क्यों? यहाँ पे क्या है सर जी? 5 नदियों का संगम है, 5 नदियों का संगम है, तो आपका बिल्कुल बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर आपका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा 28वां क्वेश्चन है, धौलपुर को प्राचीन नाम में किस नाम से जाना जाता है? श्रीमाल, कोटी, धौलपुर, उक्त सभी किसके नाम से जाना जाता है आपका? तो आपका धौलपुर को जाना जाता था सर जी, धौलपुर को जाना जाता कोटी। किसके नाम से? कोठी के नाम से। तो आपका बी ऑप्शन क्या जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 29 है, चिटावा का गांधी किसे कहा जाता है? सरदार हरलाल सिंह को, घनश्याम दास बिरला को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, राधा कृष्ण बोहरा को। किसे कहा जाता है आपका? चिटावा का गांधी ये हो जाएगा वो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। ऑप्शन से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी रूडी सरिता कहलाती है? वांकल, खारी, बाणगंगा, कोटारी। देखिए रूडी ये आपकी जयपुर से निकलती है, जयपुर से। इसको आप कहते हैं अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा, गंगा, रूडी गंगा। और ये आपका सही आंसर हो जाएगा बाण गंगा। क्या हो जाएगा? बाण गंगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाण गंगा को आपको रूटी नदी कहते हैं, अर्जुन की गंगा कहते हैं, ये जयपुर से निकलती है। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बाण गंगा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का हमारा 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खारे पानी की झील नहीं है? सांबर, पचवदरा, कायलाना, लूणकरण। और आप सभी को इसका जो आंसर होगा, आंसर आपको कहाँ देना है सर जी? कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। और कमेंट बॉक्स में नाम लिखने के साथ साथ आप अपना खुद का नाम भी लिखेंगे और आप किस डिस्ट्रिक्ट से यानी किस ज़िले से आप इस क्लास को देख रहे हैं वो आपको टाइप करना है कि हमारा नाम है और हम इस ज़िले से हैं। और अभी तक आपने जो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके चतुर्थ श्रेणी के एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लासें ही हैं। आपके राजस्थान पुलिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें हैं और आपके एग्ज़ाम बहुत जल्दी पास में आ गए, इसलिए आपको ये क्लासें शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी, क्योंकि आपने रिवीजन का समय चल रहा है, अधिकतर रिवीजन का समय चल रहा है और रिवीजन के समय आपको सिर्फ PYQ या फिर MCQs देखने हैं, इन दोनों को ही देखना है। तो ये क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी उस तरीके से। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।